राजधानी लखनऊ में इतिहास में के पन्नों में एक से बढ़कर एक ऐसी शख्सियत का जिक्र है जिनमें नवाब तो शामिल हैं, वहीं बेगम हजरत महल का नाम भी शामिल है। ये एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से खुलकर लोहा लिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेगम हजरत महल ने एक सेना बनाई और अपने अनुरूप उन्होंने कुशल नेतृत्व करते हुए अंग्रेज़ों को चिन्हट और दिलकुशा में हराया भी। लेकिन वो अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं और पीछे हटती रहीं। लेकिन अंग्रेज़ जब भारी पड़ने लगे तब उन्होंने बहराइच के रास्ते नेपाल तक चली गई और अपने सेना को पुनर्गठित कर फिर दोबारा से हिम्मत उन्होंने बांधी। अंग्रेज़ों से उनका एक लंबा युद्ध चला और उन्होंने अवध प्रांत पे करीब 10 माह तक शासन भी किया। उनके इस शासन को आज भी लोग याद करते हैं। उन्हें बेगम हजरत महल को झांसी की रानी से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि झांसी की रानी ने भी अंग्रेज़ों से खुलकर लोहा लिया था। 7 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऐसे में अवध की बेगम के रूप में हजरत महल को याद करना काफ़ी ज़रूरी भी है। बेगम हजरत महल जो थी, मोहम्मदी बेगम, मियाँ अंबर की ये साहबजादी थी। फर्रुखाबाद के ये लोग रहने वाले थे और मंसूर नगर में इनकी एकांत रहती थीं, तो यहाँ आ गई थीं। नवाब वाजिद अली शाह का ज़माना था और उनके वालिद भी हयात थे, अमजद अली शाह बहादुर। तो नवाब वाजिद अली शाह ने एक परीखाना बनाया था। वो परीखाना जो था एक तरह का एक इंस्टीट्यूट था फॉर डांस एंड म्यूज़िक। उसमें टैलेंटेड यंग गर्ल्स जो थीं उनको डांस और म्यूज़िक की तालीम दी जाती थी और उसमें बड़े आला पैमाने के खां साहबान पंडित्स जो कि उनको तालीम देते थे, सिखाते थे। तो महकपरी के तौर के ऊपर ये इस परीखाने में दाखिल हुई। नवाब वाजिद अली शाह का इनके ऊपर दिल आ गया। इनसे उन्होंने मुताह किया और उनसे एक औलाद पैदा हुई जो कि रमज़ान का महीना था। रमज़ान अली ख़ां बेजीज़ क़द्र बहादुर की जब विलादत हुई है तो टाइटल तो इनको हज़रत महल का दिया ही गया था, लेकिन नवाब अमजद अली शाह बहादुर ने इनको बेगम हज़रत महल का टाइटल दिया। बेगम हज़रत महल का किरदार एज ए रेवोल्यूशनरी बहुत ज़बरदस्त है, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से उतना सराहा नहीं गया जितना वो डिज़र्व करती हैं। 18 महीने बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों से जंग की है। शुरू की 2 जंगें चिन्हट और मड़ियाओं की अंग्रेज़ों को हरा दिया था। फिर बेगम हज़रत महल जंग करते करते जब इनके पास रसद और ये सब बहुत कम रह गई थी, तो ये बौंडी का जो एक इलाक़ा है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में नेपाल के बॉर्डर पर, तो उस ज़माने में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन, एक फरमान जारी किया था। तो उसके मुकाबिल बेगम हज़रत महल ने अपनी आवाम को एक फरमान जारी किया कि अगर आप इन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात चाहते हैं तो क़ुरबानी देना पड़ेगी और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तो ये नतीजा ये हुआ कि इनको नेपाल जाना पड़ गया। इन्होंने वहाँ असाइलम लिया और ये सोच के गई थी कि वहाँ जाके वो रिकूप करेंगी, फिर वापस आएंगी और फिर से जंग करेंगी। तो वहाँ नेपाल नरेश जो थे उन्होंने इनकी ज्वेलरी ले ली और इनको 500 रुपये माहाना की एक पेंशन बांध दी। तो इन्होंने बर्फबाग में, काठमांडू में, वहाँ के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद बनवाई
उसने हुजरा बनवाया और उसी में उनका क़याम रहा। 1879 में जब इनका इंतकाल हुआ है, उससे पहले अंग्रेज़ों ने इनको एक दावतनामा भेजा कि आप अपने वतन वापस चली आइए, आपका टाइटल मलका का रहेगा, आपको रॉयल पैलेस रहने के लिए दिया जाएगा और आपके अखराजात के लिए रॉयल पेंशन दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो आज़ादी के लिए जंग कर रही थीं और ग़ुलामी से निजात पाना चाहती थीं। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, लखनऊ।